अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम आपको दिलचस्प और बड़ी खबर देंगे जो पंजाब से है, लेकिन उसमें जो असल बड़ी खबर है कि चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान साहब में क्या गुफ्तगू हुई, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि 22 तारीख को 22 जुलाई को पंजाब में नए वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन होगा, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही और जो अभी वज़ीर आला हमजा शहबाज हैं वो दोबारा से हिस्सा लेंगे। लेकिन इस सारे के दौरान जो आज जो ड्रामाई हेयरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में, ये बड़ी दिलचस्प थी और इसके बड़े कुछ दिलचस्प पहलू हैं, उन पर भी आज बात करेंगे। लेकिन असल जो बड़ी खबर होगी वो है कि इमरान खान साहब इस पर आमादा नहीं थे, तो उनको चौधरी परवेज़ इलाही ने क्या कहकर आमादा किया, और उसी से आपको चौधरी परवेज़ इलाही की स्ट्रेटजी भी आपको आइडिया होगा कि वो अगले इलेक्शन के लिए क्या स्ट्रेटजी लेके बैठे हुए हैं। तो देखिए, एक तो आपको मालूम है कल लाहौर हाईकोर्ट ने एक फ़ैसला दिया। उन्होंने कहा कि वो 25 वोट जो काउंट नहीं होने, सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 63A की जो तशरीह कर दी है उसके बाद, तो हमजा शहबाज ने जो 197 वोट लिए हुए हैं उनमें से 25 वोट निकालें। अगर 186 की मेजॉरिटी हमजा शहबाज के पास नहीं बनती तो आप री इलेक्शन करवाएं कल, और उसमें फिर जो जीते वो सीएम पंजाब होगा। और वो बड़ा सादा सा आइन में वाज़ेह है कि अगर एक वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन हो, पंजाब में कोई भी उम्मीदवार 186 वोट ना ले सके तो फिर दोबारा इलेक्शन होंगे, और उसमें 186 वोट लेना लाजमी नहीं होगा, बल्कि उसमें देखा जाएगा कि कौन असम्बली में मौजूद अरकान में से अक्सरियत दिखा देगा तो वो वज़ीर आला बन जाएगा। वो चाहे 186 से कम वोट भी हों, लेकिन अक्सरियती वोट हों। तो अब हुआ ये कि ये बड़ा सादा सा आइनी फैसला था, आइन के मुताबिक था। पहले तो पीटीआई ने भंगड़े डाले को हो मिठाइयाँ खा ली, शहबाज गिल साहब के ट्वीट्स, तो फलानों के ट्वीट, तो नाच कूद के जनाब वो हमजा शहबाज सीएम पंजाब नहीं रहे। लेकिन बाद में जब फैसला उन्होंने पढ़ा तो सारों के मुंह खुले खुले रह गए। उन्होंने कहा कि यार ये तो ले गया इलेक्शन हमजा शहबाज, क्योंकि अगर वो 25 वोट माइनस हो भी जाए तो अब 172 ये 4 आज़ाद और एक राय हक पार्टी का वोट हमजा शहबाज के पास है 170 वोट, और हमारे पास होंगे 168 वोट, तो हम तो हार गए। और उन्होंने 168 में से भी इनको था कि अभी तक 5 का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो वो 5 भी नहीं होंगे जो रिजर्व सीटों पे होने हैं। फिर वो कुछ लोग बैरून मुल्क गए हुए थे, उन्होंने कहा हम तो कोई हारेंगे, कोई 155-60 वोट होंगे हमारा सारा। अब वो उस पर इमरान खान साहब ने फिर रात को एक वीडियो पैगाम जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से इसकी रहनुमाई सुबह लेंगे, और एक तो हमें हमजा शहबाज सीएम पंजाब नहीं कबूल, और दूसरा उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि 17 जुलाई के बाद इलेक्शन हो। सुबह जब पटिशन डाली और बाबर अवान साहब पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने वहाँ पर मौक़िफ़ ही मुख्तलिफ ले लिया। उन्होंने कहा 7 दिन डिले कर दें आप इलेक्शन। अब वो हमारे मौजूद जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल हैं, उन्होंने पीटीआई की, क्योंकि इमरान खान साहब की दरख्वास्त थी, तो उन्होंने एक स्पेशल बेंच बना दिया था, जिसमें वो मौजूद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल खुद सरप्राइज कर रहे थे। जस्टिस एजाजुल हसन जो उनके सबसे करीबी दोस्त भी हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो थे उनके साथ बेंच में, वैसे भी वो हर बेंच में होते हैं उनके साथ, और जस्टिस जमाल मंदोखेल को उन्होंने साथ शामिल किया था। अब जब ये हेयरिंग शुरू हुई तो मौजूद जजेस ने सवालात किए पीटीआई के वकला से। पीटीआई के वकला ने आए बाएँ शाएँ किया, उन्होंने कहा कि भाई बताएं क्या लाहौर हाई कोर्ट की फैसले में आइनी हुक्म क्या है। आइन तो यही कहता है जो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है, आप ये बताइए कि जिसे कहते हैं हम लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में मुदाखलत क्यों करें। आप ये बताएं कि हम अगर आपके मेम्बरान नहीं पहुँच सकते, बैरून मुल्क हैं या कहीं पर है, तो उसमें इलेक्शन क्यों डिले किया जाए। तो वो उन सवालात के पीटीआई के पास कोई जवाब भी नहीं थे। तो फिर मौजूद जज साहबान ने बड़ा अकोमोडेट किया पीटीआई को। उन्होंने कहा कि आप लोग जाएं बाहर जाके आपस में मशवरा करके तैयारी करके आएँ, फिर हमसे बात करें क्या करना है इन सवालात की रोशनी में। अब वो चलता रहा मामला। चौधरी परवेज़ इलाही भी अपीयर हो गए लाहौर रजिस्ट्री में वीडियो लिंक से। उनके वकील ने पहले कहा कि हमें हमजा शहबाज सीएम कबूल है, लेकिन आप इलेक्शन आगे कर दें, 17 जुलाई वाला वो होने दें ज़िमनी इंतखाब। ओह सॉरी, हाँ जी,
वो बाई इलेक्शन होने दें। उसके बाद फिर चौधरी परवेज़ लाई आए, उन्होंने पहले कहा कि नहीं मुझे तो नहीं, सीएम पंजाब कबूल हमजा शहबाज, मतलब उन्होंने अपने वकील को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। इमरान खान ने सुबह कॉन्ट्रडिक्ट किया, इमरान खान साहब को सुबह बाबर रहमान ने कॉन्ट्रडिक्ट किया कि रात को उन्होंने कहा कि हम 17 जुलाई के बाद इलेक्शन चाहते हैं, बाबर रहमान ने कहा कि नहीं 7 दिन का डिले चाहिए, 17 जुलाई से पहले इलेक्शन चाहिए। चौधरी परवेज़ लाई के वकील ने कहा कि जी इलेक्शन चाहिए है, और हमजा शहबाज सीएम पंजाब नहीं कबूल। अब वो कबूल है और हमजा शहबाज और चौधरी परवेज़ लाई ने कहा कि नहीं हमजा शहबाज नहीं कबूल। उस पर मौजूद जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आप लोग कोई एक चीज़ मांगें, या आप इलेक्शन 2 दिन बाद ले लें, हम हमजा शहबाज को सीएम से हटा देते हैं, या फिर आप इलेक्शन 17 जुलाई के बाद ले लें तो हम आपको हमजा शहबाज को सीएम पंजाब रहने देते हैं। और चौधरी परवेज़ लाई ने कहा कि जी ठीक है हमें वो कबूल है। बाबर रहमान साहब आए, उन्होंने कहा कि नहीं हमें इमरान खान साहब को तो नहीं, हमजा शहबाज कबूल चीफ मिनिस्टर। उस पर फिर मौजूद जज साहबान ने कहा कि अच्छा जाए फिर इमरान खान से मुशावरत कर लें, वरना फिर हम फैसला देते हैं। ये लेकिन उन्होंने पूरी तरह पीटीआई को मौका दिया कि आप जो चाह रहे हैं बताएं, हम फिर करें, लेकिन थोड़ा सा ज़रा मशवरा कर लें। तो उसके बाद वो गए, और उस दौरान फिर जो असल बड़ी खबर है वो ये है कि फिर चौधरी परवेज़ लाई ने इमरान खान साहब से रब्ता किया, और उस रब्ते में उन्होंने जो इनकी आपस में गुफ्तगू हुई वो गुफ्तगू बड़ी अहम है, और वही आपको अगले इलेक्शन पर रोशनी डालती नजर आती है कि ज़िमनी इलेक्शन का क्या प्लान है पीटीआई का और चौधरी परवेज़ लाई का, और उसके बाद वो क्या करेंगे सीएम पंजाब के इलेक्शन। तो देखिए, और ये इसलिए बहुत अहम है क्योंकि काफ लीग और पीटीआई ये समझती है कि अगर पंजाब में हमने हमजा शहबाज को सीएम ना बनने दिया और हम परवेज़ लाई को किसी तरह से सीएम पंजाब ले आए, तो फिर वफाकी हुकूमत को हम इतना गैर मौसर कर देंगे कि इनके पास फ्रेश इलेक्शन के अलावा कोई चांस नहीं रहेगा। अब जब ये हुआ तो चौधरी परवेज़ लाई ने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान साहब को कहा कि देखिए, अगर हम लेते हैं 2 दिन बाद इलेक्शन, या इवन के 1 हफ्ते बाद भी इलेक्शन, तो एक जो 5 सीटों पे नोटिफिकेशन आना है रिजर्व सीटों पे, वो अभी तक नहीं हुआ होगा, तो हमारे वो 5 वोट भी हमारे पास नहीं होंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि 4 आज़ाद उम्मीदवार और एक राहे हक पार्टी के उम्मीदवार, इनको हम पैसों से तोड़ के अपने साथ ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये 1-1.5 अरब की कहानी है, ये हम तोड़ सकते हैं इनको, लेकिन इनके ऊपर हम वो 1-1.5 अरब तब लगाएं कि हमें ये हो कि ये हमारे साथ आएंगे तो हम चीफ मिनिस्टर लाजमी बनेंगे। उन्होंने कहा तो उसके लिए हमें इंतज़ार करना चाहिए कि वो इलेक्शन हो जाए बाई इलेक्शन 20 सीटों पर, क्योंकि ये ना हो कि उसमें पीएमएल ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ले जाए, तो अगर हम किसी तरह से मैं सीएम पंजाब बन भी गया हूँ इन 5 वोटों को खरीद के और रिजर्व सीटों के 5 वोट हासिल करके, तो फिर भी हमजा पीएमएल वाले और पीपल्स पार्टी वाले नो कॉन्फिडेंस वोट लाएंगे मेरे अगेंस्ट, मुझे हटाएंगे और हमजा को दोबारा वज़ीर आला बनवा लेंगे। तो उससे बेहतर है कि हम ये कोशिश करें कि 17 जुलाई के बाद की डेट रखवाएं सीएम पंजाब के इलेक्शन की, हमजा को फिलहाल लेने दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर करवा लेंगे कि हमजा कोई इंतज़ामी फैसला नहीं ले सकता उन 20 हलकों में जहाँ पे इलेक्शन होने हैं, और वहाँ पे हम अच्छी कैंपेन लगाएं, पैसा लगाएं और ये महंगाई के इस फैक्टर को कैश करें, और उसकी बुनियाद पे अगर हम हमजा शहबाज को 9 सीटों से कम सीटें जीतने देते हैं और हमजा शहबाज 7 से 8 सीटों तक महदूद रह जाता है इस ज़िमनी इंतखाब में पीएमएल जो जीतती है, तो उसमें यह होगा कि एक तो हमारे पास इन 20 सीटों में से अक्सरियती सीटें हमारे पास आ जाएंगी 10 से 12, फिर हमारे पास 5 सीटें रिजर्व भी होंगी, और फिर अगर हम ये 4 आज़ाद उम्मीदवारों पर और एक राहे हक पार्टी के उम्मीदवार को के एमपीए को और इन 4 आज़ाद एमपीएस को अगर हम पैसे दे के खरीदेंगे भी, तो वो हमारी सॉलिड इन्वेस्टमेंट होगी, वो डूबेगी नहीं, और फिर मैं लाजमी वज़ीर आला बनूंगा और फिर मैं वफाकी हुकूमत का जीना दुभर कर सकूंगा। तो ये बात फिर इमरान खान साहब को समझ आई, उन्होंने कहा अच्छा अगर ऐसा है तो आप कर दें।
उसके बाद फिर दोनों ने एग्री आके किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये 22 तारीख की डेट दी। लेकिन इसमें एक चीज़ जो बड़ी और काबिल गौर है, आप देखिए कि माजरत के साथ हमारी अदलिया अब आज वो उन्होंने खावर साहब ने भी लाहौर से लॉयर हैं, यंग लॉयर हैं, बड़े अच्छे लॉयर हैं, उन्होंने भी यही ट्वीट किया हुआ है कि ये क्या मसला है कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए शायद ऐसा लगता है कि चाहती है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बरकरार रहे। यानी कि आप देखिए ना कि आपने 100 मोटो पहले ले लिया जी कि वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स क्यों हो रही हैं, उस पर आपने एक हुकूमत जो भी अभी आए उसको महीना भी नहीं होता उसकी बाजू बनोड़नी शुरू कर दी। आपने वो आर्टिकल 63A की ऐसी तशरीह कर दी कि जी वोट जो होगा वो काउंट ही नहीं होगा लेकिन बंदा भी डिसीट हो जाएगा। भाई वोट काउंट होगा तो उसको वो सज़ा मिलेगी ना, कि उसका ये जुर्म है, इस जुर्म की ये सज़ा है। वो जुर्म आप कहते हैं कि इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकेगा लेकिन सज़ा हो जाएगी, ठीक है। उसकी वजह नतीजा ये निकला कि ये पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, और अब आगे जो खुराक का बहरान आ रहा है, खाद का आ रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, ये पानी का बहरान है, जो नहरी पानी आपको फसलों के लिए चाहिए है। ऐसे में पंजाब में एक हुकूमत चाहिए जो फैसले ले, वो हुकूमत बन ही नहीं पा रही। वो कभी इस तरफ गिर रही है, कभी इस तरफ गिर रही है, ना कभी ना बन पा रही है, ना चल पा रही है। और वजह क्या है? हमारी अदालतों के फैसले हैं। तो क्यों आप लोग बार बार ये इंटरवेंशंस कर रहे हैं? ये पॉलिटिकल नौयत के मामलात हैं। आपको पता है इमरान खान साहब बार बार आपका कंधा अपनी सियासी फायदे के लिए यूज करना चाह रहे हैं। तो ये क्या है? और इसमें जो सबसे बड़ी जो एक और ख़बर है वो ये है कि जो ताकतवर हल्के हैं ज़रा ये कह रहे हैं कि ये जो तमाम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसकी एक वजह वो है, और वो मुल्क में अक्टूबर में इलेक्शन चाह रहे हैं, और इस वजह से वो कभी हुकूमत को इस तरफ करवाते हैं, कभी इस तरफ करवाते हैं, कभी ये है, कभी वो है। लेकिन क्या ये वो करवा पाएंगे? ये बड़ा ट्रिकी है। और इसी वजह से IMF का जो हमें लोन मिलना है वो भी अब जुलाई के शायद मिड के बाद ही कहीं मिले, क्योंकि IMF भी अब ये देख रही है कि पाकिस्तान में जो ताकतवर हल्के हैं वो हुकूमत चलने देंगे या हुकूमत गिरवाएंगे, उसके मुताबिक फ़ैसले होंगे। तो बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।